यार ये पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस अपने बच्चों के थ्रू क्यों पूरा करना चाहते हैं? पेरेंट्स ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके बच्चों के अपने इंटरेस्ट हैं, एबिलिटीज हैं, टैलेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स अपना खोया हुआ सेल्फ एस्टीम अपने बच्चों के थ्रू पाना चाहते हैं? प्रेशर बहुत ही सिंपल सा हुआ है, लेकिन खतरनाक चीजें करवा देता है ये स्टूडेंट्स से। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ये सब गलतियां करते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते या मेंटली वीक होते हैं। इस जस्ट दैट प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उनकी रैशनली सोचने की एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। सही क्या है, गलत क्या है, वो अंदाजा नहीं लगा। अभी एग्जाम्स के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भगवान। हर कोई अपना पैंतराज मार लेता है, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि भगवान जी मैं पास कर। भाई अगर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से भगवान जी सबको पास कर देंगे तो कोई फेल कैसे होगा? सब फर्स्ट आ जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स का फाइनल आने वाला था। स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड करना नहीं चाहते। अगर उनके बिहेवियर को ध्यान से देखा जाए तो कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि नर्वसनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अजीब बातें करना, सुसाइड की बातें करना। हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड अगर अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने टीचर से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। रीजन, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना इज नॉट कूल, राइट? बट गाइस, सुसाइड कमिट करना इज नॉट कूल ईदर। कॉलेजेस आज वो बाजार, वो मंडी बन चुके हैं जहां जो जितने ज्यादा मार्क्स की बोली लगाता है या फिर जो जितने ज्यादा पैसे डोनेट करता है उसी को एडमिशन मिलता है। 90% लाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगी। उसके बाद प्रिंसिपल या डीन के हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, ट्रस्टी का इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता है, किसी लोकल एमएलए या एमपी का रिकमेंडेशन लेटर ला के देना पड़ता है, और उसके बाद बहुत सारे एंड आई मीन इन लैक्स पैसे डोनेट करने पड़ते हैं, फिर जाके सीट या एडमिशन मिलती है। The entire education system is for sale. आज की डेट में स्कूल या कॉलेजेस खोलना एक बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस बन चुका है। नो वंडर ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिशियंस किसी न किसी स्कूल या किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी जरूर होते हैं। आफ्टर ऑल इट्स बिग मनी। ये हो क्या रहा है? आई मीन जिस एजुकेशन सिस्टम को हमें एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए, अच्छा इंसान बनाना चाहिए, वही एजुकेशन सिस्टम हमें मजबूर कर रहा है कि हम गलत करें। अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 98 नहीं 99% चाहिए होता है, और अगर इतनी परसेंटेज ना आए तो डोनेशन। बच्चे प्रेशर में आके अच्छे नंबर लाने के लिए या फिर सिर्फ पास होने के लिए चीटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स को लीक करवा रहे हैं, और अगर फिर भी पास नहीं होते तो सुसाइड। What sort of an education system is this? इस सिस्टम में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू क्या है? It's a myth कि स्कूल या कॉलेज में फर्स्ट आने वाला इंसान ही आगे जाके सक्सेसफुल होता है। इनफैक्ट इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मैं नहीं, बिल गेट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट। आइंस्टाइन को उसके स्कूल में एक स्लो लर्नर बोला जाता है। किसी अच्छे या बेस्ट स्कूल या कॉलेज में एडमिशन मिलने से गारंटी नहीं मिलती कि जिंदगी भर हैप्पीनेस मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसकी वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 1000 रुपए। और अब 1000 रुपए ही है। ये 1000 रुपए का नोट आप एग्जाम्स, बोर्ड्स, कुछ भी, कितना भी प्रेशर डालें, आपकी वैल्यू गिरती नहीं, कम नहीं होती। तो अगली बार अगर सुसाइड करने के बारे में सोचोगे भी
तो अपनी जेब में से एक 1000 रुपए का नोट निकाल कर इसकी तरफ दे। ये जो स्टूपिड बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, ये आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करते, आपकी वैल्यू आप खुद